हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूपी है वहां पे शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो काफी टाइम से अटकी हुई है। बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं जिनका लंबे समय से विद्यार्थी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक जो अपडेट आई है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड ये अपडेट है। तो दूसरी बड़ी परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी। पूरी न्यूज पढ़ते हैं कि आखिर क्या है। कि यहाँ पे आप सभी को पता है कि 13 लाख समथिंग अभ्यर्थियों को 2 साल से लंबित परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार है। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 2 साल से टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म फिलअप है उसकी आखिर एग्जाम डेट कब आएगी, आखिर बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पे इंतजार कर करके थक चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस पर क्या अपडेट है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक की जो ज्वाइनिंग है, इसके बाद आयोग को अब लंबित भर्ती परीक्षाओं का निर्णय लेना है। अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद जो सहायक अध्यापक टीजीटी, प्रवक्ता पीजीटी दूसरी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी, जिसके लिए शिक्षा सेवा आयोग जो है यहाँ पे अतिरिक्त संसाधन इनको जुटाने होंगे, क्योंकि ये एक बड़ी परीक्षा है। तो इसके लिए काफी संसाधन जो है, काफी इंतजाम जो है वो करने होंगे। इसी के साथ साथ बीते दिनों पुलिस भर्ती और आरओ परीक्षा में पेपर लीक के बाद शासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए यहाँ पर निर्धारण के नियम काफी सख्त कर दिए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार जो है पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। रिसेंटली भी आरओ जो था वो लीक हुआ था, और अब जो नई गाइडलाइन जारी हुई है तो इन पर भी यहाँ पर ध्यान देना है, सख्ती जो है वो रखनी है। निजी स्कूल कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगा दी गई है, और यहाँ पे साथ ही जो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी पर एक पाली में परीक्षा ना कराने, हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, कंट्रोल रूम की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। इसी के साथ साथ टीजीटी पीजीटी जो है, इसके यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि 4163 पद जो हैं, पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ऐसे में प्रश्न पत्र की सुरक्षा से लेकर केंद्र निर्धारण और परीक्षा संबंधी जो अन्य कार्य हैं, इनके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। साथ ही आयोग की जो नवनियुक्ति अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष से लेकर जो सदस्य हैं, सचिव हैं और परीक्षा नियंत्रक हैं, सभी के लिए ये जो टीजीटी पीजीटी जैसी बड़ी परीक्षा कराने का अनुभव इन लोगों के लिए भी नया होगा, और उनके सामने ढेरों चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं पेपर लीक के, धांधली के, तो इन पे अब यहाँ पर अब आगे ऐसा ना हो, क्योंकि इतने साल बाद जब यहाँ पे कोई भर्ती आएगी तो उस पर यहाँ पर जो है आपको ये तो देखना होगा, कम से कम इतनी सख्ती तो बरतनी होगी कि कम से कम आगे पेपर लीक जैसी चीजें तो सामने ना आए, जिससे कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। और आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। यही वजह है कि जो लंबित परीक्षा की तिथि है, इस पर निर्णय लेने में देर हो रही है। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में शिक्षक भर्ती जो है, बस बच्चा इंतजार और इंतजार ही कर रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। या फिर अन्य राज्यों की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। जिनको अन्य राज्य में नहीं जाना है तो वो अपने राज्य में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए हैं, क्योंकि अब आप खुद बताइए, जो 2 साल से यहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, अब आपको पता नहीं है कि वो पेपर कब होगा। अब आपको ये भी लगता है कि अभी यहाँ पे डेट आएगी नहीं आएगी, ये भी नहीं पता है। तो उसके लिए आपको उसके लिए अवेयर भी रहना है, उसकी तैयारी में भी जुटे रहना है। और ऐसा होता है कि तैयारी जो है, आपने अब उस टाइम फॉर्म फिल किया, उस टाइम पे आप तैयारी कर रहे थे एकदम धुआंधार तरीके से, फिर बीच में थोड़ा सा गैप होता है,
फिर इंसान सोचता है कि शायद अब भर्ती आने वाली है, लेकिन ऐसे ही प्रक्रिया चलती रह रही है। ये बच्चों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ एक खिलवाड़ जैसा है। लगातार यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि जो परीक्षा की तिथि है, और यही होता है कि इतनी सख्ती जो इन्होंने कहा है कि हमें सारी व्यवस्थाएं देखनी है, शक्ति का पालन करना है, सब कुछ है, लेकिन हमेशा ऐसी चीजें आती रहती हैं और लगातार पेपर लीक के मामले हमारे सामने यहाँ पर आते रहते हैं। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा और कब तक ये डेट निकलेंगी? और अभी जो फॉर्म 2 साल पहले भरा हुआ फॉर्म है, जब उसी की डेट यहाँ पर नहीं आ पा रही है, तो हम नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद ही नहीं कर सकते। जब यही परीक्षा, क्योंकि दूसरी बड़ी परीक्षा टीजीटी पीजीटी है, यही नहीं हो रही है, तो क्या हमें सुपर टेट के लिए बैठना चाहिए? क्या सुपर टेट सीरियसली होगा, या फिर हमको सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है कि बरगलाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं? इस साल भी शायद हमें सुपर टेट जैसा कुछ सुनने को तो नहीं ही मिलेगा, टीजीटी पीजीटी ही हो जाए, यही बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक ये डेट भी नहीं दे पा रहे हैं। आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।